on, Ray. Thank you. Mrs. Gandhi, your visit here, in spite of you declaring to be private, is inevitably going to be interpreted as an attempt at a political comeback. Do you see it like that yourself? So what do you mean by comeback? I've never gone anywhere. So far as the political scene has been there, I've always been there. And if I may say so, it is the Janata Party which has helped me to remain in the forefront. Whatever action this government has taken against me has helped me enormously. You would have difficulty in fighting a general election. No, I would from not. jail. I would not at all. Because it is not I who fight, it is the people who fight for me. The Commission of Inquiry into the abuses during your administration has some pretty devastating things to say against your administration during the emergency. Are you prepared to accept responsibility for that, or would you blame your officials? If you read it carefully, it is not at all devastating. They have found nothing. After spending vast amounts of money, they have found absolutely nothing, no corruption of any kind. What is your objection? At the most, it can be called minor irregularities. इन सारी शक्तियों का संगम है देश की नेता इंदिरा गांधी, जो देश की राष्ट्र मां बन गई। युगों युगों तक भारत के लोग उस समय हम युद्ध के छाया में थे। कुछ लोगों को ये भी घबराहट हुई कि शायद बम न पड़ जाए तो सभा को क्या होगा, और उसको मरने दें तो क्या आप चैन से रह सकेंगे उसके बाद। ये सब चीजें एक दूसरे से हमको न्याय मिले। हमारी आर्थिक कठिनाइयाँ अगर अंधेरा है तो और कठिनाई हो रही है, उसने जहां मशीन का नीचे रखी कि खुद उसके ऊपर कूद गए। हाल में हमारे एक पड़ोस में भी एक झगड़ा उठ गया। आपको तो मालूम है कि हमारी नीति हमेशा दोस्ती की रही है और हमने कोई रास्ता नहीं छोड़ा जिससे कि दोस्ती और मजबूत न हो, चाहे पाकिस्तान से या बांग्लादेश या नेपाल या श्रीलंका। ये हैं हमारे निकट के पड़ोसी। पाकिस्तान में बहुत वर्ष पहले जब जवाहरलाल नेहरू प्रधानमंत्री थे, तब उन्होंने सुझाव दिया था जिसके हम एक दूसरे से लड़ाई न करें, इस पे समझौता हो। और उस बात को अलग अलग रूप में पहले पूज्य शास्त्री जी ने और फिर मैंने उसको दोहराया, लेकिन बराबर उसको वो ठुकराते गए। अब जाके कुछ साल पहले, अब के जब मैं प्रधानमंत्री बनी, जिस समय उनको बाहर से नवीन प्रकार के जोरदार शस्त्र हथियार मिले, उसके साथ साथ उन्होंने एक ये भी जोड़ दिया उसके बाद में कि ऐसा समझौता होना चाहिए। हमें इस समझौते से कोई विरोध नहीं है हमारा इससे, हम तो स्वयं चाहते हैं। लेकिन हमने एक बात कही कि अभी तक आप इसको ठुकराते रहे, अब आप उठा रहे हैं इसको, तो क्या इसके लिए एक वातावरण अच्छा नहीं बनाना चाहिए? और उसके लिए क्या हम एक समझौता नहीं कर सकते हैं दोस्ती का, सहयोग का और शांति का? अगर ये समझौता हम करते हैं तो स्वाभाविक है कि लड़ाई होएगी नहीं।
वैसे तो ये सब बातें शिमला समझौते में आ गई थीं, लिखित हैं, दोनों देशों के दस्तखत हैं। लेकिन अगर वो नहीं चाहते उस समझौते को तो एक इस प्रकार का नया समझौता हो सकता। लेकिन कहना कि हम दोस्ती, सहयोग और शांति का समझौता नहीं करेंगे लेकिन हम ये समझौता करेंगे कि लड़ाई ना हो, तो मैं आपसे पूछती हूँ मेरे भाइयों और बहनों कि ये चीज़ में कैसे चल सकती है, इसको गहराई से कैसे ले सकते हैं।